वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, हम नए इतने तरीके बताते रहते हैं हमारी यूथ को कि किस तरह वो अपने लिए एक सप्लीमेंट्री, एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका निकाल सकते हैं, ख़ास तौर पे वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं। और उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि अमेज़ॉन पे लोग सेलिंग अकाउंट अपना सेटअप करना चाहते थे। पहले एक बड़ी अच्छी खबर हमने सुनी कि पाकिस्तान से रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ पीपल आर रजिस्टरिंग देयर सेलर अकाउंट्स, और कहा गया कि ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने ख़बर आई है कि पाकिस्तान की तरफ से 13,000 जो सेलर अकाउंट्स थे उसको अमेज़ॉन ने बैन किया है, मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की वजह से, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, कि जो उनका प्रॉमिस था वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब इसकी एक्चुअल हकीकत क्या है, क्या गलती की, क्या ये नाइंसाफ़ी है, व्हाट ऑल अक्सर होता है ना कि आप इग्नोरेंस में गलतियाँ कर जाते हैं, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप गलती कर बैठते हैं। आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अख्तर, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। ब्रैकले लर्निंग से इनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स और अमेज़ॉन रिलेटेड सेलिंग पे, सेलर अकाउंट सेटअप करने पे ये नौजवानों को ट्रेनिंग्स देते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उस्मान, 13,000 पाकिस्तानी सेलर अकाउंट्स का बैन होना, आई एम श्योर कि ये डायरेक्टली क्योंकि आपसे, आपकी फील्ड से लिंकअप करता है, आपका क्या रद्द अमल था एंड व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा, ऐसा है कि इसके ऊपर जो 13,000 की फिगर आई है, अमेज़ॉन की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हमारी नज़र में हम ये लोग देख रहे हैं अमेज़ॉन के जो लोग वर्किंग कर रहे हैं कि ये इट कैन बी सम र्यूमर्स ना, मतलब इसमें कोई अथेंटिसिटी ऐसा नहीं हो कि अमेज़ॉन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कोई ऐसा सर्वे का भी तरीका पाकिस्तान में नहीं है कि हम सर्वे देख सकें कितने लोगों ने कहा। तो इसमें यह है कि एग्जैक्ट नंबर्स हम नहीं कंफर्म कर सकते ना कि 13,000 थे या 13 लाख थे या 5,000 थे, कोई नंबर्स हम कंफर्म नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूज़ के पीछे जो मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे भाई हैं जो कि उसके ऊपर उस तरीके से पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आया, उसको भेजा नहीं या ऐसा कुछ किया, तो अमेज़ॉन वक्तन फ़वक्तन डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन है, ईबे है, दराज है, ऑन बाय है, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं इंटरनेशनल और नेशनल, ये वक्तन फ़वक्तन सेलर को बंद कर देती हैं अगर वो काम सही ना करे। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करवाना है और अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा मतलब वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करेगा, पिछले दिनों में इन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ सेलर्स को बंद किया, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि वो फेक रिव्यूज़ लेके आते थे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने काफ़ी सारे मतलब जो लोग भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हैं, अमेज़ॉन उसको फ़ौरन बंद कर देता है और अक्सर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। तो इसलिए ये अमेज़ॉन रूटीन का प्रोसेस है ये कि अमेज़ॉन पे अगर कोई भी बंदा मतलब एक भी पर्सन है। इसके अंदर जो चीज़ मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है उस्मान, कि एकदम से बहुत सारे नौजवानों का इसमें इंटरेस्ट आया। जैसे आपकी और मेरी भी जो पिछली गुफ्तगू थी, आपने कहा कि ये बड़ा अच्छा एक आमदन का जरिया बन सकता है, बहुत सारे नौजवान इसमें इंटरेस्टेड हुए। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जी फ़लानी चीज़ आप चाइना से सोर्स कर सकते हैं जो सिर्फ 50 सेंट की है और आप इसको $4 में बेच सकते हैं, तो आपका बड़ा एक अच्छा मुनाफे बख्श एक बिज़नेस प्रपोजल आपके सामने आता है। लेकिन फिर गलती क्या होती है? क्या ये जो प्रॉमिस किया जाता है उनको डिलीवरी में मसला आ रहा है, पैसों में मसला आ रहा है? कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन मिस्टेक एक्चुअली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो कॉमन मिस्टेक एक्चुअली ये है कि हम लोग जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल्स शुरू करते हैं तो अमेज़ॉन कहता है कि जी फॉर एग्जांपल ये पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने एक केचप की बॉटल लिस्ट कर दी कि मैं केचप बेच रहा हूँ, लेकिन मैं केचप नहीं भेजी, मैंने उनको टूथपेस्ट भिजवा दिया। कस्टमर टूथपेस्ट सस्ता था, मैंने वो भिजवा दिया, गलत आइटम भेज दी या भेजी नहीं। ये दो मिस्टेक्स हैं जो सबसे बड़ी अमेज़ॉन के लिए उसको अमेज़ॉन बहुत सीरियसली लेता है कि आप जो कमिट कर रहे हैं उसको पूरा करें। फॉर एग्जांपल कस्टमर को एक प्रोडक्ट मिलनी चाहिए थी 16 अगस्त तक, ठीक है, उसको 16 अगस्त तक आइटम नहीं मिली, उसको 18 अगस्त तक आइटम नहीं मिली, तो वो क्या होगा कि उसके बाद वो अमेज़ॉन को कंप्लेंट करेगा कि मुझे तो आइटम मिल ही नहीं रही, और वो सेलर जो है वो अमेज़ॉन की एक्टिविटी में वो सेलिंग परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी समझाएगा कि जो पाकिस्तानी सेलर होता है वो उसके पास जो उसका स्टॉक है, वो जो भी चीज़ बेच रहा है, क्या वो पाकिस्तान में होती है? या कई दफ़ा आप ये देखें कि सेलर्स ये भी तो कंप्लेन करते हैं कि डिले की वजह ये बनी है कि मैंने जहाँ से सोर्स किया था वो इतना कोई पायदार हमारी अरेंजमेंट नहीं थी, डिले वहाँ से हुआ, लेकिन फिर सेलर को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। हाँ, ऐसा होता है कि अमेज़ॉन अगर डिले होता है ना तो उस पर भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमारा लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाता है। अमेज़ॉन उसके बारे में आपसे पूछता है कि आपने ये लेट डिलीवर क्यों किया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान से ही हैं
वो क्या करते हैं कि वो लोग भेजते ही नहीं आइटम ना, अमेज़ॉन को एक फ्रॉड की नज़र मतलब वो करते हैं, एक फ्रॉडेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्डर या 2 ऑर्डर ना बेचे जाएं तब आप नज़र में आते हैं, या ये रिपीटेड मतलब ये प्लान्ड एक्टिविटी होती है, ये प्लान्ड एक्टिविटी लोग करते हैं जो कि ऑब्वियसली इलीगल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है और पाकिस्तान इवन के ब्लैक लिस्ट भी हम हो सकते हैं अगर ये लोग मतलब सही तरीके से काम नहीं करते। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि शॉर्टकट के पीछे और इन चीज़ों के वो हमें जो है वो मुल्क की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी पूरी जो जियोग्राफिक आपकी क्योंकि एक लोकेशन है वो ब्लैक लिस्ट होने का इसमें ख़दशा होता है जब इतनी बड़ी तादाद में। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह उस्मान ने कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये अमेज़ॉन की रिपीट एक्टिविटी है, उनकी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है कि वो छाटी करते रहते होंगे अपने सेलर्स की। बट दिस नंबर कि जी 13,000 अगर पाकिस्तान से फ्रॉडुलेंट की वजह से बैन हुए हैं, दैट इज़ अलार्मिंग फॉर अस। अच्छा, इसमें एथिक्स की भी बात आ जाती है। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सेलर्स हैं जो पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, इनको अपनी इस एक्टिविटी, इस ट्रेड के जो पैसे हैं वो क्या पाकिस्तान में मिलते हैं या पाकिस्तान से बाहर मिलते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि हम ज़्यादातर लोग क्योंकि डॉलर्स का अकाउंट बना लेते हैं, जैसे पेयोनीर का बना लिया, ट्रांसफरवाइज, क्योंकि वो उससे पेमेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में आती है, लेकिन वो होते वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट्स है ना, जहाँ पर पेमेंट्स आती हैं, उसके बाद वो पेमेंट अपनी जो अपनी आमदन है वो पाकिस्तान में विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट हर ऑर्डर की पेमेंट पाकिस्तान आना और पाकिस्तान से फिर हर ऑर्डर की पेमेंट बाहर जाना, तो ये एक मुश्किल है कि आप फॉर एग्जांपल $10 की पेमेंट आ रही है, फिर आपने ख़रीदना है तो फिर आप $10 यूएसए में अपने सप्लायर को पे करें, ऐसा नहीं होता। तो ये इकट्ठी पे कर देते हैं, उसके बाद जो पेमेंट आती है अपना मुनाफा जो है वो विड्रॉ करते रहते हैं। बिल्कुल सही। उस्मान, ये भी बताइएगा कि जो पिछले दिनों ट्रेंड हम देख रहे थे डॉलराइजेशन का, कि रुपए की कदर गिर रही थी, डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, क्या इससे फ़ायदा था अमेज़ॉन सेलर्स को, या आप समझते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म इसका नुकसान है? इनका इन द लॉन्ग टर्म तो पाकिस्तानी ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन सेलर्स को फ़ायदा ही हुआ था, क्योंकि अगर वो फॉर एग्जांपल $10 निकलवा रहे थे तो उनको 15,000 या 16,000 आता था, अब उनको 22-23,000 आता है। तो ये समथिंग मतलब अगर वो $1,000 निकालें तो उनको फ़ायदा होता था कि वो जब पाकिस्तान में उनका अच्छा आमदन बन जाती है, जिसका ट्रेंड भी काफ़ी जो है वो जाता है। जब डॉलर बढ़ता है तो जितने भी लोग फ्री लांसिंग है जिनकी भी डॉलर्स में इनकम है उनको फ़ायदा होता है, मतलब वो। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर चीज़ों के, यानी अगर आप सेलिब्रिटीज़ और उनकी फॉलोइंग के हवाले से भी देखें, जी, लोग कहते हैं कि जी आज आपने फेसबुक पेज या कम्युनिटी या ग्रुप बनाया हुआ है, उसको 16,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इफ़ टुमारो फेसबुक डिसाइड्स कि जी वो पाकिस्तान में नहीं काम करना चाहता, तो आपकी वो जो नेटवर्थ है, फॉलोइंग्स है, वो एकदम ज़ीरो आ जाएगी। ऐसी है। तो लोग कहते थे कि जी आप अपनी वेबसाइट बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए, एक ईमेल लिस्ट को बिल्ड कीजिए, ये सारी उनको मौज़ूआत बताए जाते थे। इसी तरह अगर टुमारो इफ़ अमेज़ॉन डिसाइड्स कि जी वो पाकिस्तान से किसी सेलर को काम नहीं करने देना चाहता, तो फिर लॉन्ग टर्म में हमारा क्या एम होना चाहिए उस्मान? लॉन्ग टर्म में ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, उनको एज सच कोई वायलेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक काम करें अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के मुताबिक। अब अमेज़ॉन के ऊपर एक टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर अमेज़ॉन आप अकाउंट रिव्यू में ले जाता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन को शक हुआ कि आपने ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया, या ये जो हेल्थ का उनका अकाउंट हेल्थ हम कहते हैं, अकाउंट हेल्थ का ये फिगर आपका ख़राब हो रहा है, तो वो आपको इवन के कॉल भी करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्यों ये हेल्थ, आप इसको कैसे ठीक करेंगे, हमें आप अपना प्लान ऑफ एक्शन दें। तो वो दोबारा से इन रूटीन, मतलब ये दिस इज़ अ रियल बिजनेस, ऐसा नहीं कि आपको फ़ौरन वो बंद कर देंगे। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं कोई भी, तो वो आपको बंद भी करेंगे, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी प्लेटफॉर्म एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से उसमें ये होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रह के भी अमेज़ॉन का अकाउंट बना रहे हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनी बना लेते हैं। यूके कंपनी फॉर्म कर ली है, यूएसए कंपनी फॉर्म कर ली, उसकी बेस पर उनको मोबाइल बैंक भी मिल जाता है, जिसे हम ऑनलाइन फिनटेक बैंक कहते हैं, वो मिल गया, जिससे जो है वो कर लेते हैं, या उसकी बेस पर अमेज़ॉन अकाउंट बना लेते हैं ताकि उधर थोड़ी सी जो सेल्स टैक्स में छूट मिल जाए। इस तरीके से लोग काम करते हैं। अमेज़ॉन का काम फिर भी चलता रहेगा। जो लोग अमेज़ॉन पर काम कर रहे थे, अमेज़ॉन सेलर्स, वो पाकिस्तान में अमेज़ॉन अलाउ होने से पहले भी कर रहे थे, लेकिन ये हुआ कि पाकिस्तानी आम बंदे के लिए आसानी होगी कि वो अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाए। यानी इतने लंबे चौड़े चक्कर में फंसने से पहले कि आप वेबसाइट बनाएं या कंपनी लॉन्च करें या बाहर के, आपके लिए एक सीधा रास्ता बन गया था और आप इसके अंदर अपने स्किल को होन करके पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करके आप बाकी काम कर सकते थे। लेकिन बजाय इसके कि आप गलती करके सीखें और उस पर आपको पछताना पड़े, उस्मान ज़हर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बेसिक्स में
यकीनन ट्रेन करेगी और आपको बताएगी कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज़, इस एल्गोरिदम का, इस साइट का। अगर आपने सेलर बनना है तो आप किस तरह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे बताएं कि कोई सर्टिफिकेशन आपकी तरफ से मिलती है या किस तरह आप ये जायज़ा लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स या जो लोग आपसे पढ़कर समझ कर निकल रहे हैं उनकी नॉलेज एट पार है? देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनका क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल सेलिंग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ों को बहुत मतलब ब्रॉड वे में हम लोग देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इवन की भी बताते हैं कि अमेज़ॉन ही सिर्फ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ॉन के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसमें वॉलमार्ट है, एटसे है, ईबे है, ऑन बाय है, कैच है, बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस जहाँ पर आप सेल्स कर सकते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो फेमस है थोड़ा, तो हर बंदा उसकी तरफ जाता है। हमारा जो इदारा है उसको भी प्रमोट करता है। उसके अलावा हमारे पास फ्री कोर्सेज़ हैं जहाँ पर जाएंगे बच्चे फ्री में सीख सकते हैं। जो हमारे पेड बच्चे हैं जिनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, जो हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है वो एडवांस स्ट्रेटजीज़ बताई जाती हैं कि आपने यहाँ पे ये लॉगरिथम फॉलो करना है कि ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि डिजिटल बिजनेस है। अब जैसे आपने फेसबुक की बात की, फेसबुक के ऊपर आप कोई भी लॉगरिथम पास करते हैं, दे कैन सस्पेंड यू, दे कैन गेट यू इन द रिव्यू एज वेल। इंस्टाग्राम भी ऐसे है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स AI के ऊपर चलते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसलिए हमें उसको समझकर काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। अंडरस्टैंडिंग इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर कि बड़ा ज़रूरी है जी कि जो आप सीखें उसको अप्लाई कर सकें, और कई दफ़ा नादानिस्ता तौर पे आप गलतियां करके नुकसान उठाते हैं। सो यकीनन मुझे ये खुशी ये होती है कि स्टेटमेंट को जब हम देखें ना कि जी 13,000 फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से फ्रॉड यकीनन था, हेरा फेरी इस तरह की हुई कि जो आपने प्रॉमिस किया, अगर आपने कहा था कि ये प्रोडक्ट आपने भेजना है, वो आपने नहीं डिलीवर किया और उसके पैसे ले लिए, तो यकीनन ये एक तरह का फ्रॉड है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एथिकल वैल्यूज़ आपकी होनी चाहिए, जो अपने सिस्टम को समझना है, अगर आप लेकर चलें तो मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे और इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, एंड वील बी राइट बैक।